भगवान से पहले प्रार्थना करो कि हमको तत्वज्ञानी महात्मा मिल जाए। बड़ा मुश्किल है तत्वज्ञानी महात्मा मिलना। ये छोटी छोटी मेड़े ऐसी बन गई हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा स्तुति समझे नहीं पा रहे। जैसे जमीन में खड़े होकर देखो तो कोई 7 खंड की, कोई कुछ ऐसे बिल्डिंग, और थोड़ा हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो ऊपर उड़ के तो सब एक जैसा दिखाई देने लगेगा। तो जो ऊंचाई में चढ़ा हुआ महापुरुष है वो एक जैसा दिखता है, सब जगह एक है। देखो शास्त्रों में हमने वैदिक सिद्धांतों में भी पाया आ ब्रह्म है। आ, अब आप कुछ भी बोलो आ निकलेगा। सर्वव्यापी ब्रह्म आ है, ये हमने शास्त्रों में पाया। का, खा, गा, चा, छा, टा, ज्ञा, का से लेके ज्ञा तक कोई भी अक्षर बोलो आ निकलेगा। अब जो अक्षर है वो ब्रह्ममय है। ऐसी चराचर जगत ब्रह्म में, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब ये वेद सिद्धांत पढ़ते हो, लड़ाई झगड़ा कहां रह गया, कहां निंदा स्तुति रह गई, कहां राग द्वेष रह गया, कहां छोटा बड़ा रह गया, कहां अपना पराया रह गया। यही सब सनातन आकाश की तरह है। ध्यान रखना, सनातन धर्म आकाश की तरह है, सनातन धर्म वायु की तरह है, सनातन धर्म जल की तरह है, सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, सनातन धर्म सूर्य की तरह है। जहां देखो वही सनातन सूर्य है, सनातन वायु, सनातन जल, सनातन भूमि, सनातन आकाश, सनातन अग्नि, अंदर और बाहर, यह है सनातन। तो ब्रह्म सनातन, परमात्मा सनातन, तो धर्म सनातन। उसको समझो, ये छोटी छोटी मेड़े नहीं। सनातन, सनातन आकाश की तरह है, सनातन वायु की तरह है, सनातन अग्नि की तरह है, सनातन जल की तरह, सबका भरण पोषण सनातन। भगवान सबसे पहली बात कह रहे हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। किसका संग करना है? तत्वज्ञानी का। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कैसे प्रिया प्रीतम के प्रेम में जाओगे? बोले ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सबको आराध्य रूप में देखो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। यह आचार्य का आदेश है। यह है ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, सब जगह अपने इष्ट को देखना। ये कहां मिलेंगे? ये भगवान मिलाएंगे। भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ऐसे संत का सानिध्य दीजिए जो आप में रमण करता हो। मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा प्रभु, आप मेरे हृदय को भी जानते हो और संत को भी जानते हो, तो मुझे संत संग दीजिए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिले तब क्या करो? तो बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन पहले उन महापुरुषों के पास जाए तो जाकर उनको साष्टांग दंडवत करे। संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव साष्टांग दंडवत में माना जाता है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे? क्योंकि बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा कमजोर है तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अगर वास्तविक किसी संत का लाभ लेना है तो श्री भगवान ने आदेश किया पहले अहंकार छोड़ो, पहले कोरे कागज की तरह उनके पास जाओ। यहां इतनी लिखा पढ़ी करके आते कि डस्टर चलाने को मना ही नहीं होता। इतनी लिखा पढ़ी पहले से ही रखी हुई है, बिल्कुल बेकार। आप सच्ची मानिएगा 70 वर्ष जीवन के हो गए, अभी तक ये नहीं निर्णय कर पाए कि मुझे चलना किधर है। अहो भाग्य है आप लोगों का जिनको ये चित्त का समाधान हो गया कि मेरा मार्ग क्या है। नहीं 70 वर्ष हो गए और अभी ये नहीं पता कि चौराहे पे खड़े कि जाऊं किधर, ज्ञान मार्ग में जाऊं कि ध्यान मार्ग में जाऊं कि योग मार्ग में जाऊं, भजन मार्ग में जाऊं कि, अभी तक ये निर्णय नहीं। भगवान कह रहे किसी ज्ञानी महापुरुष का आश्रय लेना है तो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दो बातें कही है। श्रोत्री कहते हैं जिन्होंने खूब गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्रों का श्रवण किया है, और ब्रह्मनिष्ठ जो उसी तत्व में स्थित हो चुके हैं। ऐसे महापुरुषों से निवारण होता है संसार का, जिनका एक ही उद्देश्य केवल श्री भगवान और भगवान में स्थित है। भगवान आदेश करते प्रणिपातेन, उन महापुरुषों के पास जाए, हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करे। नीचवत सेवेत सदगुरुम, अपने को सबसे नीचवत मान करके सदगुरु का सेवन करे। कभी भी शरीर से गुरु का निरादर न करे, तिरस्कार न हो, इसलिए गुरु के सामने नम्र सरल और जिज्ञासा के भाव से उनकी आज्ञा पूर्वक सेवा करे। अपने आप को गुरु के चरणों में सबसे छोटा अधीन सेवक समझे। शरीर और वस्तुएं दोनों गुरु के आज्ञा के अनुसार हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब है मेरा शरीर गुरु की आज्ञा पे चलेगा, अहम गुरु के चरणों में अर्पित है। सेवया, भगवान कह रहे परिप्रश्नेन के लिए सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा गौण, मुख्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जिससे गुरु प्रसन्न हो बस वही कार्य करना। उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो गई, उनके मन के संकेत के अनुसार तुम्हारी चेष्टा हुई,
उनकी आज्ञा के अनुकूल तुमने कार्य किया तो प्रश्न करना ही नहीं पड़ेगा, उत्तर तुम्हारे हृदय में अपने आप आ जाएगा। देख लेना, संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा होती है उनके संकेत के अनुसार चलना, उनके इशारे को समझना, वो किधर चलाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, अपना जीवन उनकी आज्ञा में अर्पित करना। संतों को जितना सिद्धांत प्रिय है उतना अपना शरीर प्रिय नहीं है। तो एक आदमी संत की शरीर सेवा करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे, और एक आदमी केवल उनकी आज्ञा का पालन करे तो संत कृपा उसके पास ज्यादा फलीभूत होगी जो आज्ञा का पालन कर रहा है। संत सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं, इसलिए सच्चा संतों का सेवक वही है जो उनकी आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। तो पहले प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत सेवया, तन मन वचन से उनकी सेवा, फिर परिप्रश्नेन, तब प्रश्न बनता है। केवल प्रश्न होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का। अब जैसे लौकिक सांसारिक बातों को आप हमारा भी समय नष्ट करेंगे, अपना भी समय नष्ट करेंगे, वो तो आप भोग ही रहे हो, आप उनसे कैसे निकल पाओ, इसके लिए तो संत समागम मिला है। अब वहां आकर भी प्रपंच की चर्चा, अब हम कैसे बताएं। अब हमसे आकर के मान लो वोट का समय चल रहा है, हम तो खुली बात करते हैं, हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। अब हमारे पास आए साष्टांग दंडवत के बैठे हो, भी वोट में खड़े हैं, आपका आशीष चाहिए, तो भाई जय विजय इस पर ध्यान ना देकर राष्ट्र सेवा पर ध्यान दो। बाहरी जय विजय कोई विशेष बात नहीं, राष्ट्र सेवा की प्रीता ही विजय श्री है। तुम हार होते हुए भी हारोगे नहीं यदि राष्ट्र सेवा का भाव है, और यदि राष्ट्र सेवा का भाव नहीं पद भोग का है तो विजय होते हुए भी तुम्हारी हार है, वो कोई खास बात नहीं। महाराज श्री ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। हम कहते हैं भैया हमारी बात को समझो, हमारा उपदेश केवल धर्म, राष्ट्र और भगवान के लिए है। विजय श्री उसी के पास है जो उत्साह संपन्न होकर हमारे राष्ट्र की सेवा का भाव रखता है। ये प्रजा भगवान का स्वरूप है। जब आप प्रजा को प्यार करोगे, उनके बीच में जाओगे, उनकी समस्याओं को देखोगे, वहां समस्याओं का निदान करोगे, अपने आप हमारे भारत के प्रिय रहेंगे। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति, हमारा उद्देश्य नेता और महान जनों को गाइड कर सके, ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं। हम तो उनके गाइड के लिए हैं जो इस संसार से छक गए हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि अब मैं भगवान को प्राप्त, हम ना किसी के वोट जिता पाएंगे और न किसी के हम सहयोग कर पाएंगे। हम इतने बड़े महात्मा नहीं है कि विजय श्री नहीं होगी। कह तो दिया किसकी विजय हो गई, कुछ नहीं हो। हाँ, हरिश शरणम राधा राधा राधा, पक्का संसार से विजय प्राप्त कर लोगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये बात हमको बड़ा चुभता है, छल कपट का व्यवहार। हम तो सिद्धांत की बात करते हैं, आप उसे घसीटते हो पार्टी बंदी में, आप उसे घसीटते हो अपनी नेतागिरी में। हमारे पास ये सब नहीं। कम से कम संतों को तो बख्श दो, भगवान के मार्ग में चलने लायक उनको तो रखो। हमारे लिए संपूर्ण भारत प्राण प्रिय आत्मस्वरूप है। हमारे लिए न कोई श्रेष्ठ है, न कोई लघु है, न कोई प्रिय है, न अप्रिय है, सब हमारी आत्मा है। जितनी भी पार्टियां, जितने भी भारत देशवासी, सब हमारी आत्मा है। हमारे लिए कोई एक नहीं है। इसलिए प्रार्थना है कि ये जो पक्ष लेकर आया जाता है कि हमको विजय श्री का आशीर्वाद मिले, ये यहां बिल्कुल नहीं है। कदापि मत आइए। यहां आइए तो अपना परिचय मत दीजिए कि हम नेताजी हैं। आप आइए, भगवत चर्चा सुनिए और आंख मूंद कर प्रणाम कीजिए श्री जी को और चले जाइए। यहां परिप्रश्नेन, किस बात का प्रश्न? भगवत प्राप्ति का प्रश्न। इसके अलावा हमारी प्रार्थना है आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मेरा बर्बाद मत कीजिए। खिलवाड़ मत समझो साधु महात्माओं को कि आप उनकी बात को घसीट करके अपने पक्ष में अगर लिखने की कोशिश करोगे तो पक्ष ही नहीं रह जाएगा। बहुत सावधानी से, ये पार्टी बंदी नहीं है, ये साधु महात्माओं का खेल है। इनमें बहुत राजा जोगी अकिंचन, इनके उल्टी रीत, परशुराम, इनसे बच के रहिए, इनसे करिए थोड़ी प्रीति, संभल करके। राजयोग, हठ योग, ये बड़े बड़े। तो आप सत्संग के लिए आए, सिर्फ एकांतिक भगवत प्राप्ति के प्रश्न के ही करता आवे, वो कोई भी हो सकता है। उसके लिए हमारे पास कोई योग्यता की बात नहीं। कोई भी हो, चाहे आप अभिनेता हो, चाहे आप नेता हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे आप कोई पदाधिकारी हो, हृदय से आपका स्वागत है। लेकिन आप अपना परिचय बता करके, आप अपनी वोट बैंक पुष्टता के लिए, आशीर्वाद के लिए, हमारे में योग्यता नहीं। हम माइक से कह रहे हैं, माइक से कह रहे हैं, मेरे में योग्यता नहीं कि मेरे हाथ धर देने पर कोई पदाधिकारी बन जाओगे। ये भांट की तरह जिनका यश गाते रहते हैं पर पार नहीं पाते, वो श्री हरि और हरि के हृदय का मूर्तिमान प्रेम, ये श्री प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन में नित्य निरंतर इनकी उपस्थिति है, जिनका वेद पुराण भाट की तरह यश गान करते हुए भी पार नहीं पाते। यहां वेदातीत रस स्फुरित होता है वृंदावन में। आवश्यकता वृंदावन के अनन्य उपासना में डूबे हुए रसिकों के संग की है। यदि वास्तविक रसिकों के संग का रंग चढ़ जाए तो जहां बड़े बड़े पानी भरते हैं, वेद पुराण ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा,
पानी भरने का मतलब सेवकाई की याचना करना, पर सेवकाई नहीं प्राप्त कर पाते। वही वृंदावन है, वही वृंदावन के राजा श्री श्यामा श्याम है। पनिहा वेद पुराण मिलनिया, कहत सुनत ये बानी। यहां घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, व्यास सबन पहचानी। श्री वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी। यहां प्रत्येक घर में, प्रत्येक हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। बस आवश्यकता है अनन्य होने की। अनन्य हो जाओ तो जागृत हो जाए। यहां दिव्य प्रेम की प्राप्ति बहुत सहज है, क्योंकि ये प्रेम धाम वृंदा विपिन है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि यदि आप वृंदावन के अनन्य आश्रित हैं, वृंदावन को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। वृंदाटवी विमल चिद घन सत्व वृंदा, वृंदारक प्रवर वृंद मुनींद वंद्या। निंद्यानपि स्वाकृपयाद्भुत वैभवेन, माद्रिक पशून स्वचरणानुचरी करो। तो जो वृंदावन का दृढ़ भाव से आश्रय ले लेते हैं या वास स्वीकार करते हैं, उनको निर्मल चिदानंद में सहचरी वपु की प्राप्ति होती है। या वो जिस भाव वाले होते हैं, जिस इष्ट के उपासक होते हैं, धाम के प्रभाव से वो अपने इष्ट की समीपता प्राप्त करने के लिए चिन्मय शरीर प्राप्त कर लेता है। विमल चिदघन सत्व वृंदा, वृंदारक प्रवर वृंद मुनीन्द्र वंद्या। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा आकांक्षणीय और वंदनीय जो चिन्मय देह है, वो वृंदावन की कृपा से प्राप्त हो जाता है। पर शर्त है, यहां साधन की शर्त नहीं है, यहां रसिकों की अधीनता की शर्त है। जैसे कोई आज्ञा का उल्लंघन करके मन मानी कि मैं बहुत वैराग्य से झोपड़ी बनाकर ऐसे से ऐसे, तो तुम्हारे अहम का ही पोषण होगा, तुम्हारी अंदर की वृत्ति ठीक नहीं होगी। हम आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करें तो केवल अहम का पोषण होगा कि मैं भिक्षा मांग के खाता हूं, मैं यमुना किनारे कुटी बना करके रहता हूं, मुझे किसी की अधीनता की जरूरत नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हमारी स्वामिनी की अधीनता स्वीकार करते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने, तो आप अपनी गुरु रूपनी स्वामिनी की यदि अधीनता स्वीकार नहीं करते तो कुछ भी कर लीजिए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करे जेबान, यह है अधर्म यह है सबहान, कान्य न रसिकन में रहे। अगर आप गुरु आश्रित रसिक आश्रित होकर के श्री वृंदावन में पड़े ही हैं आज्ञा के अधीन, तो आपको चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मनमानी आचरण में उतर गए तो ना पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जुत। यद्यपि वो वैराग्य से रह रहा है, पर ज्यों लड़काई खेली। जैसे कोई लड़का खेल में हठ ठान ले, ऐसे उसने वैराग्य का हठ ठान लिया है, पर अपने स्वामी अपने गुरुदेव अपने आचार्य की शरण में नहीं, तो उसे रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि अहम तो केवल गुरुदेव की ही शरण में नष्ट होता है, और अहम गए बिना भगवत मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कुछ भी कर ले, अगर ऐसा होता कि कुछ करने से ही प्राप्त हो जाता, तो आज तक आचार्य परंपरा गुरु परंपरा भगवान ने क्यों बनाई है? अधीनता, अहम का गलित हो जाना, और अहम में इतनी उद्दंडता भरी हुई है कि वो दुर्गति सह सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अहम का स्वभाव ऐसा आता है। उसी को फिर माया रौंदती है। फिर जब हार जाता है तब फिर वही मार्ग उसको दिखाई देता है, शरण। जहां शरण हुआ तो शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस, और देत सहज निश्चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। जो निकुंज में हित सजनी स्वरूप से विराजमान है, प्रिया प्रीतम के हृदय में परस्पर हित रूप से विराजमान है, लालजू के कर कमलों में बंसी के रूप में विराजमान है, धराधाम में आचार्य रूप में अवतीर्ण हुए, वही सदगुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारे सदगुरुदेव साक्षात हमारा हित का स्वरूप है। हित स्वरूप सदगुरुदेव से, मंत्रदाता सदगुरुदेव से अपने अहम को ना नष्ट करवा के अहम की पुष्टता की जाए, तो क्या मंत्र, चाहे निज मंत्र या शरणागत मंत्र या राधा नाम, सुना तो गुरुदेव से है। नाम दाता की अवज्ञा करने पर क्या नाम तुम एकांतिक जप सकते हो? क्या नाम तुम्हें सिद्ध हो सकता है? क्या नाम तुम्हें चिदानंद में वपु श्री श्यामा श्याम का साक्षात्कार करा सकता है? असंभव। इसीलिए अपने हृदय को निर्मल करने के लिए केवल आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े तीर्थों से पवित्र नहीं होता वो आज्ञा पालन से पवित्र हो जाता है। क्रिया मलिन हो सकती है, लेकिन आज्ञा का पालन है तो वो पवित्र कर देगा।
क्रिया मलिन है, आपको दिखाई दे रही कि मलिन क्रिया है, पर गुरुदेव की आज्ञा है तो उससे काम हो जाएगा। क्रिया मलिन, 4 की हत्या कर दी और सैकड़ों की हत्या करने का पाप नष्ट हो गया। पीछे सुनाया कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस चले आना, प्रसंग कई बार सबको याद होगा। क्रिया मलिन वही है, लेकिन स्वसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख वांछा से युक्त होकर वही क्रिया की तो समस्त पाप नष्ट हो गए। बिना ही विचार करी शुभ जानी, गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं, तत्परता पूर्वक उसमें लगन पूर्वक लग जाना। हित अहित गुरुदेव जाने, हमें जो आज्ञा करी हमें उसका पालन करना है। निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, यद्यपि हमारे सारे आचरण निंदनीय हैं पर हम रसिकों के अधीन हैं, धाम की प्रियता है, तो स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पश्यन स्वचरणानुचरी करो तू। वो अपनी कृपा से स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, वो अपनी कृपा से जो अद्भुत वैभव है, क्या स्वचरणानुचरी करो तू, अपने चरणों की दासी। निकुंज में स्वतंत्र रूप से किसी का प्रवेश नहीं होता, अपने गुरुदेव रूपी सहचरी की अनुचरी बनकर के जाया जाता है। भावदेश में जब प्रवेश होता है तो अपने गुरुदेव को देखा जाता है सबसे पहले सहचरी वपू में, समीप में हित सजनी जीव और वहीं समीप में प्रिया प्रीतम। हमारी प्रत्येक चेष्टा गुरुदेव रूपी सहचरी के आदेश से होती है। गुरुदेव आचार्य स्वरूप से जो हित सजनी रूप में है वो उनके परिकर में है, वो इशारा मन की वृत्ति, मन की रुचि जानी, तब श्यामा श्याम की सेवा। डायरेक्ट सीधे नहीं तो श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कुछ हाथ नहीं लगेगा। पर अहंकार सुनता नहीं है, वो दुर्गति करा के ही छोड़ता है। इसलिए इस अहंकार की एक ही दवा पाई गई पूरे शास्त्रों में, सदगुरु के अनुशासन में रहना। यद्यपि निंद्यानपि, मैं निंदनीय आचरण वाला हूं, पर स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पशून स्वाचरणानुचरी करो, तो मुझ जैसे निंदनीय पशुवत आचरण करने वाले को भी स्वकृपया चरणानुचरी करो, तो स्वचरणानुचरी करो, वो अपने चरणों की दासी बना लेते हैं और उसी से हमें श्री जी की दासता प्राप्त होती है, जिसकी संभाव्यो विरंच नारद शिवो। स्वयं बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी संभावना ही नहीं है कि वो भावना ऐसी कर सके कि मैं राधा दासी के रूप में उनके चरणों में महावर लगा रही हूं, ऐसी नहीं।